उस वक्त शायद मेरी उम्र जो है 10 साल का हो। तो 1959 के अंदर वहाँ मैं तिब्बत के अंदर जब वहाँ पर पूरा चाइना ने साहब को ऑक्यूपेट कर ला सकूँ, तो उसके बाद से साहब हमारे लोग आ गए 1961 के अंदर 700-800 आदमी थे। हमारे बुजुर्गों ने जो हिजरत किया है और जितना सफ़र हुआ है वो तो सिर्फ दीन के वास्ते किया है कि आज हम लोग तो दीन को जानते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे। और वहाँ से यहाँ आने के बाद तो यहाँ बैठे रहे, तो एक तो यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, थोड़े बहुत तो आपको ये है ना इस्लामी माशरा, तो इसी को देख के सब हम लोग यहाँ रहे। जब आपको जो है ना मज़हब की कोई आज़ादी नहीं हो तो अपने नस्ल के जो है ना अपने मज़हब पे कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए हमारे बाप दादा उन्होंने जो है ना फ़ैसला किया था कि अब तो निकलना ही, अपने नस्ल को जो है ना बचाना है तो निकलना ही बेहतर है। जब तक तलैल अहमद साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त तो हर किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं थी मुसलमानों पर, और उनके मुस्लिम यहाँ तक कि मुसलमानों की अदालत भी अलग था, मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरा था वहाँ लागू था। अब जिस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट आया तो उस वक्त तो इन्होंने सामने तमाम चीज़ों को साहब डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर दिया। अगर चीन तिब्बत पे कब्ज़ा नहीं करते तो हमारे बाप दादा नहीं आते थे, वहीं पे रहते, तिब्बत में ही रहते। अब जब आए थे तो हमारे बाप दादा को एक अपना जो है ना एक हिस्ट्री मालूम था, एक तारीखी, जो इनका जो है ना इनका जो है नस्ली ताल्लुकात जो है वो कश्मीर लद्दाख से था। उन्होंने जो है ना इसी वजह से जो है ना यहाँ आने जो है ना उस टाइम चॉइस कर लिया था, उन्होंने चुना था। इस तरह से 3 जगह पे जो है ना हम अभी रह रहे हैं, तो कुल तादाद 1200 ऐसे ही होंगे। मेरे एज के जितने भी हैं नए नस्ल के, वो यहीं कश्मीर में भी पैदा हुए हैं। एटी 9 से यहाँ पर इतना हालात हुए तो हमारे में से कोई एक भी नहीं भागा। अब हम लोगों ने जो मुश्किल तरीन दौर गुजारा है, वो यहाँ जो तहरीक शुरू हुआ उस दौर के अंदर चूँकि सभी लोग साहब इसमें मुश्किल में थे तो हम लोग भी मुश्किल में थे। यहाँ आने के बाद इंडियन सिटीजनशिप तो मिला, गवर्नमेंट सर्विस जो है ना वो हम लोगों को नहीं मिलता है, किसी किसी को एडहॉक बेसिस पे मिल गया या वो हो गया। कोशिश तो करते हैं अपनी बिरादरी में करने के, लेकिन यहाँ लोकल लोगों से भी साहब हमारे कुछ बच्चों के साथ रिश्तेदारी हुई है। चूँकि मज़हब एक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि आपको जो रीजनल कस्टम्स है अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर वो थोड़ा सा वो होता है। मर्द लोग तिल्ला काम लगाता है और रेस्टोरेंट चलाता है, औरतें ये मोजा टोपी वगैरह बनाते हैं, सर्दियों में बेचते हैं। मेरे तो सारे रिश्तेदार जो है ना साहब तिब्बत में हैं। तो हम लोग 1987 के अंदर एक मौका मिला था, उस वक्त हम लोग गए थे इंडियन पासपोर्ट लेकर। तो वहाँ रहे, सब रिश्तेदारों से मिले। अब हमारे जो नए नस्ल है वो तो नहीं जाएगा, और जी पुराने आदमी जो बचे कुचे हैं वो बस उसी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पैदा हुए थे बस। जब तक जो है ना मसले का हल नहीं बनता है कोई दूसरा ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा, जो है ना यही एक ऑप्शन होगा, जो हम जो रह रहे हैं हमें यहीं पे रहना होगा। मुस्तकबिल जो ना अब जो हम लोगों ने एहसास किया, जो हम लोगों ने भुगता है, उसको आप फील नहीं कर सकते। जहाँ पर आदमी पैदा होता है, जहाँ से सब बाप दादा रहे, सतियों रहे, वहाँ से आदमी निकलने के बाद फिर उसको सारी दुनिया के अंदर कहीं भी सेटल हो जाओ तो पूरा फ्यूचर जो ना पूरा नज़र नहीं आता है। अब हमें यहाँ आए हुए कितना साल, तकरीबन 60-61 साल हो गए, तो हमारी जो नस्ल है वो तो बिल्कुल ऐसे साहब गवर्नमेंट जॉब से और आपको हायर एजुकेशन से इनसे बिल्कुल खाली रहा। अब हमारे जो आने वाले जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, कम से कम वो तो ऐसा न रहे।